हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एस्टेट से रिलेटेड एक नई वीडियो। ठीक है, ये आप लोगों की एक अलग से जो पार्ट ए है उसकी यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एक बोरिंग पार्ट माना जाता है एज पर स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि इस टॉपिक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, लेकिन कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीजीटी लेवल का हो चाहे टेट लेवल का, यहां से क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोगों को ये वाला पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ना है आपको मेरी इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस को आपको पता है बहुत अच्छे से 11th क्लास से पढ़ते आए हैं आप लोग कि बिजनेस वर्ड बीजी से लिया गया है, जिसका मतलब है कोई भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोई भी बंदा काम करता है उसे बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, अब एनवायरनमेंट क्या है भाई? जैसे एक ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट का पूरा प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट यानी उसके बिजनेस के विद इन फार्म का माहौल और उसके फार्म के बाहर का माहौल से मिलकर बना होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे बहुत गलत करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट इस चार्ट पे पहुंच जाते हैं, इस चैप्टर में ये वाला पोर्शन नहीं पढ़ते हैं। बट मैं अपनी इस वीडियो में ये वाले पोर्शन को पहले कवर कराऊंगी क्योंकि मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता ही है। लेकिन स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको ये टॉपिक वैसे ही बोरिंग लगता है, और जब वो एनसीईआरटी या कोई भी बुक लेके उठा के पढ़ना शुरू करता है तो उसे बोरिंग ही लगता है और समझ नहीं आता कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन इस वीडियो के बाद आप सबको बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा और समझ भी आएगा। ठीक है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट सबसे पहले पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स है, फ्लेक्सिबल है, बोथ है या नन है? बच्चे बोथ करते ही आंसर, अगर सी में ऑप्शन बोथ दे रखा है तो बिना आंख बंद करे मतलब बोथ ऑप्शन लगा देते हैं। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों होता है भाई? जो समझ नहीं आ रहा कहता है तू तो बड़ी कॉम्प्लेक्स बात कर रहा है यार, है ना? मतलब अपने फ्रेंड से बोलते हैं ऐसे ही कॉम्प्लेक्स है। कैसे भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस चीज का पड़ रहा है, इस चीज का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कॉम्प्लेक्स माना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन धरा मिलता है और गलत भी होता है, इसलिए मैंने लिखा है। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे अभी आप लोगों के आसपास दिवाली का माहौल है तो पटाखे, कपड़े, स्वीट्स, इन सब की डिमांड बढ़ी हुई है। जैसे ही दिवाली जाएगी वैसे इनकी डिमांड घट जाएगी। तो एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ? अकॉर्डिंग टू टाइम। उसे ही बोलेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। ठीक है, अब ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए लिखा है। अब देखो नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट के नेचर से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको एक बार रीड करके और छोड़ देता है क्योंकि ये बोरिंग लगता है भाई। लेकिन आज के बाद ये वाला टॉपिक बोरिंग नहीं लगेगा और एग्जाम जहां भी देने जाओगे आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एस्टेट में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखो, फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका ग्रुप होता है, एक तरह का एक्सटर्नल फोर्सेस से इंपैक्ट होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस के बाहर की है और बिजनेस के पास की है, जैसे माइक्रो और मैक्रो, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखो इंटररिलेटेड का मतलब है, देखो इन पॉइंट्स को ना एक बार रीड करके छोड़ दोगे ना आपको समझ नहीं आएगा। देखो बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने मेरा नोट्स परचेज कर रखा है उनके लिए बता रही हूं, क्योंकि उनको लगता है कि नोट्स परचेज कर लिए तो मतलब उनको टॉपिक समझ आ जाएगा। देखो, आपको नोट्स परचेज करना है या कोर्स परचेज करना है, इट्स ओनली अप टू यू। बट कोर्स अगर आप लोग परचेज करते हैं तो आप लोगों को टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाती है कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, जो भी मेरे नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि मैं एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ पूरे कोर्स के, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आप लोगों का एस्टेट का पेपर इन नोट्स से बाहर नहीं बनेगा, आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेने हैं, इजिली क्रैक कर पाओगे। कॉमर्स के मेरे इस नोट्स के अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। इसके अलावा बस PYQ कर लेना, डेट्स इट। ठीक है, मेरे नोट्स आप लोगों को अगर परचेज करने हैं तो मेरे इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। 799 में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जब भी आप मैसेज करेंगे
आप लोगों को पेमेंट की स्क्रीनशॉट मेरे पास सेंड करनी है और विद इन 24 आवर्स आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और कोर्स के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो एक बार बता देती हूँ। कोर्स है आप लोगों को, मेरी एप्लीकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 1500 रुपए में मेरा कोर्स है एस्टेट का, ठीक है। और इस कोर्स अभी जो प्राइस है, अवेलेबल प्राइस 1339 है, दिवाली के बाद वापस 1500 हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को परचेज करना है और मुझ पे ट्रस्ट है और खुद मेहनत भी करना चाहते हैं, देखो मेरा कंटेंट प्रोवाइड करने से और मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करने के लिए तैयार है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलते हैं मेरे आगे इस टॉपिक में ही। देखो इंटर रिलेटेड मतलब बता चुकी हूं भाई, एक जो इन्वायरमेंट है उसका इंपैक्ट दूसरे पे पड़ता ही है। अगर सपोज करो पॉलिटिकली कोई डिसीजन लिया गया कि भाई शराब बंद रहेगी, ठीक है, शराब बंद रहेगी, तो उसका इंपैक्ट, डिसीजन तो पॉलिटिकली लिया गया है लेकिन उसका इंपैक्ट सोशली भी होगा और इकोनॉमिकली भी। कैसे भाई, जब पॉलिटिकली ये बोला गया किसी भाजपा ने ये बोल दिया कि भाई वाइन बंद है, शराब के ठेके बंद, तो इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जितने भी शराब बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले मजदूर है उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। और सोशली क्या, लोग खुशहाल रहने लगेंगे, दारू वाइन का यूज कम हो जाएगा तो खुशी रहेंगे ना। फिर देखो, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका इंपैक्ट आपस में पड़ता ही है बार बार, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसी पॉइंट को बोला जाता है इंटर रिलेटेड। फिर थर्ड पॉइंट है अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन होता है। क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन होता है। कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। आज जो चीज डिमांड में है और कल ना रहे डिमांड में, ये वाली चीजें हैं। अगर आज डिमांड में नहीं है और क्या पता कल डिमांड में आ जाए। जैसे भाई जब कोरोना नहीं आता मास्क को कोई पूछता नहीं था, लेकिन जैसे ही कोरोना आया मास्क की वैल्यू बढ़ गई, है ना, समझ रहे हो। फिर बहुत सारी जैसे दवाइयों की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है ना बिजनेस का, वैसे ही इंपैक्ट बढ़ जाता है, इंपैक्ट उस पर पड़ता है, या तो घट जाता है या बढ़ जाता है। फिर रिलेटिवली, इस पॉइंट को ना लोग इतना लाइटली लेते हैं बच्चे, रिलेटिवली को ऐसे पढ़ के चले जाएंगे बोरिंग पॉइंट की तरह, और याद उसको समझेंगे नहीं। और यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, एक पॉइंट डाल देगा रिलेटिवली, बच्चे फंसे, ठीक है। रिलेटिवली का मतलब ही नहीं समझ पाते आप। देखो रिलेटिवली का मतलब है डिफर एट डिफर प्लेस, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिवली होता है। कैसे भाई, एक इन्वायरमेंट जैसे मान लो मैं सपोज करो आप लोग दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में कैसे भी कपड़े आप लोग सेल कर सकते हैं। फैशनेबल साड़ीज, 10,000 प्राइस साड़ीज 20,000, क्योंकि वहां पे लोगों के पास इनकम अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी गांव की नुक्कड़ की दुकान पे 20-30 हजार की एक साड़ी बेच रहे हो तो क्या सेल होगी? नहीं होगी। भाई बिजनेस इन्वायरमेंट किससे इफेक्ट होता है? इसका मतलब प्लेस से, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या करेगा? रिलेटिवली चेंज हो जाएगा। तो यही चीजें हैं, आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है। फिर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये बोल रहा है इस पॉइंट में भाई, स्पेसिफिक मतलब किसी एक इंडस्ट्री पे इंपैक्ट डाल रहा है, और जनरल मतलब सभी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट डाल रहा है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपके एजुकेशन सेक्टर का, कि सीयूईटी यानी एंट्रेंस सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो कौन दे सकता है? जिसका 12th में ओबीसी में 55% से अबव होगा। तो ये जनरल हुआ ना भाई, कोई भी बंदा है वो जनरली उसके 55% से अबव होने चाहिए सीयूईटी देना है तो। लेकिन अगर मैं सीधा बोल दूं, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट सीधा बोल दे एचबीएससी, आरबीएससी या कोई भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, उनसे पढ़े हुए बच्चों को 60% चाहिए, तब सीयूईटी दे सकता है। तो मतलब एक स्पेसिफिकली बता दिया ना, तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिकली फोर्सेस, ठीक है। ये वाले पॉइंट को छोड़ के मत जाना, यहां से क्वेश्चन आता है। और बिजनेस इन्वायरमेंट को बोरिंग ना समझे, यहां से 1-2 क्वेश्चन जरूर उठता है। फिर देखो अब टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, यहां से तो स्टूडेंट करके जाते हैं इसको तो, पर फिर भी मैं एक बार बता देती हूं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट 2 तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहां पे होती है? इंटरनल का मतलब होता है विद इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस के फर्म के अंदर का इन्वायरमेंट, उसे बोलेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। आपके फैमिली के घर का माहौल कैसा है, उसे इंटरनल बोलते हैं ना। ऐसे ही बिजनेस के अंदर का माहौल, बिल्डिंग के अंदर का माहौल, उसे बोलेंगे इंटरनल। समझ रहे हो आप? एक्सटर्नल मतलब, एक्सटर्नल के 2 इन्वायरमेंट होते हैं। एक्सटर्नल में 2 पार्ट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। पता है बहुत सारे स्टूडेंट ना इंटरनल का पार्ट समझते हैं माइक्रो को, लेकिन माइक्रो एक्सटर्नल का ही पार्ट है। समझ रहे हो? तो एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल के 2 पार्ट, 2 टाइप्स, माइक्रो और मैक्रो,
ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, जो जहां पर जो एक ही बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रहा है उसे बोलेंगे माइक्रो। मैक्रो मतलब सारे जितने भी बिजनेस है इंडिया के अंदर, सब बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रहा है उसे बोलते हैं मैक्रो, ठीक है, माइक्रो। अगर किसी मान लो मेरा कोई बिजनेस है और मेरे सप्लायर ने सप्लाई करने से मना कर दिया, तो उसका इंपैक्ट सारे दुनिया के जितने भी बिजनेस है उन पे पड़ेगा या मेरे बिजनेस पे? सिर्फ मेरे बिजनेस पे ना, क्योंकि मेरे सप्लायर ने मना किया है। तो ये क्या हो गया, माइक्रो का पार्ट। मेरा कॉम्पिटिटर कोई नया आ गया तो उसका इंपैक्ट सारे दुनिया के बिजनेस पे पड़ेगा? नहीं जी, मेरे बिजनेस पे, ठीक है। तो जिसका इंपैक्ट अपने एक पर्टिकुलर बिजनेस पे पड़ता है उसे बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। और वो भी किसका पार्ट है, एक्सटर्नल का पार्ट है, क्योंकि बिल्डिंग से बाहर की चीजें है ना भाई। कॉम्पिटिटर हमारे साथ थोड़ी रहते हैं, हमारे साथ थोड़ी काम करते हैं, अलग से करते हैं ना। तो बिजनेस के बाहर ही है पर हमारी पहुंच के आसपास है, यानी उस पे उसका इंपैक्ट सिर्फ हमारे बिजनेस पे पड़ता है, ठीक है। फिर मैक्रो में कौन सा आता है? मैक्रो का एक निमोनिक बनाया हुआ है मैंने, पेस्टल। P for political, E for economical, S for social, T for technological, E for environmental, L for legal, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बिजनेस एनवायरनमेंट पे चाहते हो आप लोग, तो मैं इस पेस्टल पे लेकर आऊंगी ये वाली वीडियो, क्योंकि इस वाले पोर्शन पे बनाई गई है। इस वाले पोर्शन को स्टूडेंट बहुत लाइटली लेते हैं। मैं बार बार एडवर्टीज नहीं करूंगी अपने कोर्सेज के बारे में, मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं और मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि आप लोगों को ऐसे मुझसे जुड़ के और आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, कोर्सेज से भी देखो स्टूडेंट, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन कोर्स से जुड़ने का मतलब होता है कि आप लोगों ने उस टीचर पर ट्रस्ट कर लिया। अगर आपने कोर्स को परचेज किया और मान लो ट्रस्ट नहीं किया, फिर दूसरे टीचर का भी परचेज कर लिया, फिर तीसरे का भी परचेज कर लिया, फिर क्या फायदा उससे? आप लोग अगर ट्रस्ट करके मेरे कोर्स को परचेज करते हैं तो ही करिएगा। मैं देखो स्टूडेंट, जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर रखा है ना, वो मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि 18 नवंबर तक आपका एस्टेट का कोर्स, जिन बच्चों ने पेड कोर्स ले रखा है मेरा, एस्टेट का कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगी। उससे पहले मुझसे फोन करके क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। मैं क्या 18 नवंबर तक आप लोगों को एस्टेट का कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी। मैं ये नहीं है कि भर भर के आप लोगों को 75 वीडियोस 100 वीडियोस दे दी और फिर आप लोगों को छांटना पड़ रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने वीडियो बनाई है ना, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो बहुत वास्ट में ले जाऊंगी और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कम ही कराऊंगी। मैं 25 वीडियो में आप लोगों का एस्टेट का कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूंगी स्टूडेंट, ये मैंने मैक्सिमम बताई है 25 वीडियो। और आपके एग्जाम के टाइम में मैराथन वीडियो भी लूंगी। कॉमर्स का पोर्शन में आप लोगों को कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझ पे ट्रस्ट करें, खुद की मेहनत पे ट्रस्ट करें। देखो अगर आप सोच रहे हो मेरा कोर्स ले लिया स्टार्ट हो जाएगा, ना जी, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। पढ़ने के लिए तैयार है ना तो ही कोर्स परचेज करें। नोट्स के लिए मैं पहले बता चुकी हूं आप लोगों को। अगर किसी को कोर्स नहीं लेना भाई, नोट्स ले लो, ठीक है। उसको भी 3-4 बार ही तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3-4 बार पढ़े बिना नहीं होगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। मेहनत करने के लिए तैयार है तो एस्टेट इतना मुश्किल नहीं है, 90 मार्क्स लेने आ जाएंगे, ठीक है, अगर मेरे साथ जुड़ते हो और मेहनत करते हो तो, ठीक है। 18 नवंबर लास्ट डेट आप लोगों का हो जाएगा, बार बार बता रही हूं, ठीक है। मैं निशु यादव एंड करती हूं मेरी इस वीडियो का। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड करती हूं मेरी इस वीडियो का, मिलती हूं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।